शिल्पा की डिलीवरी होने वाली थी। उसने अपनी माँ सुमित्रा को गांव से फोन करके बुला लिया था ताकि वो कुछ महीने उसके पास रह सके। अरे पापा जी, इतना सारा सामान ये किस लिए? अरे वो सुमित्रा जी आ रही है ना, तो सोचा खाने पीने की चीजें घर में खत्म हो गई हैं तो ले आऊं। अच्छा, रवि तो ऑफिस में बिजी है तो मैं ही स्टेशन चला जाता हूँ। सुमित्रा जी की ट्रेन आ गई होगी। ये लो, फोन भी आ गया। हेलो। हाँ, सुमित्रा जी, मैं बस स्कूटर स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ी देर में स्टेशन पहुँच जाऊंगा, ठीक है? हाँ, शिल्पा बेटा, मैं तुम्हारी माता जी को स्टेशन लेने जा रहा हूँ, ठीक है? पापा जी, आप स्कूटर ले जा रहे हो? आपने तो कितने समय से स्कूटर नहीं चलाया। हाँ, वो सोच रहा हूँ कि अब रवि तो ऑफिस में बिजी रहता है और तुम्हें भी घर पर किसी न किसी काम की जरूरत होती है। अब इसलिए मैंने आज सुबह स्कूटर को धो दिया था, अच्छे से साफ कर दिया था। अब मैं फिर से स्कूटर चलाया करूँगा। अच्छा, देर हो रही है। सुमित्रा जी स्टेशन पर इंतजार कर रही होंगी, मैं जल्दी से उन्हें लेकर आता हूँ। मोहनलाल जी सुमित्रा देवी को लेने के लिए स्टेशन चले जाते हैं। कुछ समय बाद वो सुमित्रा देवी को स्टेशन से लेकर आ जाते हैं। स्कूटर पर सुमित्रा देवी को मोहनलाल जी के पीछे बैठा देखकर लोग बातें बनाने लगते हैं। ये मोहनलाल किसे स्कूटर पर पीछे बिठा कर ला रहा है? अरे कितना अजीब लग रहा है भाई। अरे बुड्ढे का जवानी सोच रही है, ये इनकी बहू की माँ है, इनकी समझा नहीं है। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि कौन है जो स्कूटर पर पीछे बैठी है। और फिर लोग बातें बनाना शुरू हो गए। मोहनलाल जी सुमित्रा देवी की बहुत केयर करते थे और ये केयर लोगों की आंखों में खटकती थी। मोहनलाल और सुमित्रा देवी एक साथ बैठकर लॉन में चाय नाश्ता कर रहे थे। वहाँ से गुजरते हुए आस पड़ोस के लोग फिर से बातें बना रहे थे। तभी रवि अखबार उठाने के लिए गेट पर जाता है और वो पड़ोसियों की बातें सुन लेता है। ये देखा था, ये संधि समधन का प्यार बड़ा गहरा दिखाई दे रहा है। हाँ, देखो तो, दोनों एक साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे हैं और कैसे खेल खिलाकर बातें कर रहे हैं। बताओ, इस उम्र में भी जरा सा किसी का लिहाज नहीं है भाई इनको। रवि चुपचाप अपने कमरे में आ जाता है। अचानक शिल्पा को लेबर पेन शुरू हो जाते हैं और वो बात बीच में ही रह जाती है। सब लोग शिल्पा को लेकर अस्पताल जाते हैं। कुछ घंटों बाद शिल्पा की डिलीवरी होती है और वो एक बेटे को जन्म देती है। घर में बच्चे के आ जाने से सब लोग बहुत खुश थे। अरे नानी को बधाई हो। आप भी तो दादा बन गए, दादाजी को भी बधाई हो। ऐसा है समधन जी, अब तो आपको मेरे साथ नाचना ही होगा, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, खूब धूमधाम से बड़ा फंक्शन करेंगे। कुछ दिनों बाद शिल्पा और रवि के बेटे का नामकरण संस्कार था। मोहनलाल जी ने खूब तेज आवाज में म्यूजिक लगाया और सुमित्रा देवी के साथ डांस करने लगे। सब लोग उनके डांस की प्रशंसा तो नहीं कर रहे थे, उल्टा मजाक उड़ा रहे थे। शिल्पा की माँ को तो देखो, बिल्कुल भी शर्म नहीं है, कैसे अपने समधी के साथ हाथों में हाथ डालकर डांस कर रही है। अरे ऐसी औरतों को कोई डर नहीं होता। मोहनलाल जी की भी पत्नी नहीं है और इधर शिल्पा के पिता भी नहीं है। दोनों अच्छा फायदा उठा रहे हैं, मजे ले रहे हैं खूब। हमें क्या, जो मर्जी करें, बदनामी तो इनकी खुद की हो रही है। सारा मोहल्ला बातें बनाता है इनके रिश्ते को लेकर। रवि और शिल्पा दोनों गुस्से से भरे हुए थे। शिल्पा, हमें इन दोनों से बात करनी ही होगी। वैसे ये दोनों है कहाँ? पापा जी मम्मी के कमरे में है। अभी और इंसल्ट करनी बाकी थी, जो अभी भी ये दोनों बाज नहीं आ रहे। चलो जरा आज बात हो ही जाए। शिल्पा और रवि जैसे ही कमरे में जाने लगते हैं, वो अपने मम्मी पापा की बातें सुन लेते हैं। आपने अभी तक मेरा बनाया हुआ स्वेटर संभाल कर रखा था। सुमित्रा, मुझे पता है, जब मैं गांव में पहली बार आया था तो तुमने मेरे लिए ये स्वेटर बनाया था। निशानी के तौर पर मुझे वो समय आज भी याद है। मेरी मास्टर की नियुक्ति हुई थी और मैं कुछ दिन तुम्हारे घर ही ठहरा था, पर समय और हालात ने उस समय हम दोनों को नहीं मिलाया और हमारी शादी अलग अलग जगह हो गई। क्या आप अभी भी मुझसे इतना प्यार करते हैं? पर मुझे यही कहना है कि अब दुनिया हमारे बारे में बातें कर रही है। उम्र के इस पड़ाव पर हमें ये सब सोचने का कोई हक नहीं। मैं जानता हूँ सुमित्रा, न हम उस समय मिले थे, न हम अब मिल सकते हैं, पर मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान रहेगा। तुम कल जा रही हो, इसलिए तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के ये बेसन के लड्डू लाया था। अपने माता पिता की बातें सुनकर शिल्पा और रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उनके सच्चे और पवित्र प्यार को समझ रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने माता पिता को मिलवाएंगे और उन्होंने उन दोनों से इस बारे में बात की। पापा, दुनिया चाहे जो भी कहे, दुनिया का तो काम ही कहना है, पर जब हम दोनों चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से शादी कर लो तो आप प्लीज हमारी बात मानो। हाँ मम्मी, आप दोनों को शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ बार बार नहीं मिलती। रवि और शिल्पा ने बहुत समझदारी से काम लिया।
और उन दोनों ने मोहनलाल और सुमित्रा की शादी करवा दी। दुनिया तो कहीं से भी नहीं छोड़ती, इसलिए लाइफ हमारी है, हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। अपने माता पिता की शादी से रवि और शिल्पा दोनों बहुत खुश थे। स्वाति पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी स्वाति को देखकर ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। इस बात को लेकर उसका पति आशीष और सास शर्मिला कई बार पूछ चुके थे। स्वाति बेटा, क्या बात है? मैं देख रही हूँ जब से तुम शादी होकर इस घर में आई हो तुम बहुत परेशान रहती हो। क्या तुम्हें यहाँ ससुराल में कोई परेशानी है बहू? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो खुद कहने वाली थी कि आप सब मेरा इतना ख्याल रखते हो, मुझे मम्मी के घर की याद ही नहीं आती है। बस ऐसे ही थोड़ी थकान रहती है, हो सकता है शादी की भागदौड़ में ऐसा हो गया हो। मम्मी, मैं कितनी बार तो स्वाति को कहता हूँ कि कुछ खाया पिया करे। देखो, आप जो आलू के पराठे और दही रखकर आए थे, मुश्किल से 1 या 2 टुकड़े ही खाए होंगे। बोल रही है मुझे भूख नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं आया नाश्ता बहू? नहीं नहीं मम्मी जी, नाश्ता तो बहुत टेस्टी बना था, आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद आए। 1 सेकेंड, मेरा मोबाइल बज रहा है, मैं अभी आती हूँ। स्वाति दौड़कर कमरे में जाती है और फोन उठाती है। हेलो मनोज, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ऐसे टाइम बे टाइम फोन मत मिलाया करो। मैं शादीशुदा हूँ, अगर किसी ने तुम्हारा मोबाइल फोन बजता हुआ देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। क्या करो डार्लिंग, तुम्हारी आवाज सुनने को दिल तरस रहा था, बस इसीलिए तुम्हें फोन मिला लिया। अच्छा ये बताओ, मिलने कब आ रही हो? 1 महीना होने वाला है तुमसे मिले हुए। मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा आना मुश्किल है। देखो, मुझे मना करके तुम गलती कर रही हो। तुम जानती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। मनोज, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुम मेरी प्रॉब्लम से नहीं समझ रहे हो और तुम इतना गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, क्या प्यार करने वाले इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं? देखो, मेरे पास तुम्हारी ये फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। या तो तुम मुझसे मिलने आओ या फिर मैं तुम्हारे बारे में। नहीं नहीं मनोज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, मैं मौका देखकर तुमसे मिलने जल्दी आऊंगी, पर प्लीज मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी। तुम मेरे नंबर पर फोन मत करना। आशीष और माँ पापा जी मेरे आसपास ही रहते हैं। स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी सास शर्मिला कमरे में आ जाती है। स्वाति फोन काट देती है। स्वाति बेटा, क्या बात है? कौन था ये लड़का जो तुम्हें डरा रहा था? मैंने सब सुन लिया है, मुझे सच सच बताओ, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे जो सजा देना चाहती है वो दे दीजिए, पर मेरी कोई गलती नहीं है। मनोज मेरा अतीत है। शादी से पहले मनोज और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अब जब शादी के बाद मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है तो वो मुझे फोन करके ब्लैकमेल कर रहा है। स्वाति मनोज नाम के उस लड़के के बारे में अपनी सास शर्मिला को सारी सच्चाई बताती है। मनोज स्वाति का बॉयफ्रेंड था। वो 1 नंबर का बदमाश आदमी था। वो आए दिन लड़कियों को फंसाता रहता था, इसलिए स्वाति ने मनोज का साथ छोड़ दिया और अपने पापा को आशीष के लिए हाँ कह दी। पर अब शादी के बाद मनोज स्वाति को ब्लैकमेल कर रहा था, जिस वजह से स्वाति बहुत परेशान थी। स्वाति की सास को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। घबराओ नहीं स्वाति, मैं तुम्हारी सास बाद में हूँ, पहले एक माँ हूँ। हम दोनों मिलकर उस मनोज को सबक सिखाएंगे और तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे और आशीष के रिश्ते पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगी। पर मम्मी जी, मनोज बहुत चालाक लड़का है। अरे उसकी चालाकी मुझे निकालनी आती है। मैंने ऐसे बहुत से लड़कों को कॉलेज टाइम में ठीक किया है, पर मुझे आशीष और तुम्हारे पापा जी से ये बात छुपानी होगी। बस तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। मुझे मनोज का नंबर दो। ये लीजिए मम्मी जी। घंटी जा रही है, उठा लिया। हेलो, अगर मैंने सही नंबर मिलाया है तो क्या आप मनोज बोल रहे हैं? हाँ, नंबर तो आपने बिल्कुल सही मिलाया है। मैं मनोज बोल रहा हूँ। पर आप कौन? मेरा नाम रीटा है। मैंने सोशल मीडिया पर आपको देखा था, वहाँ प्रोफाइल पर आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी डाला हुआ था। सच कहूँ तो मैं तो आपकी पिक देखते ही आपको अपना दिल दे बैठी थी। आपको फोन किए बिना मैं रह नहीं पाई। आपको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। मैनेजर अंकल, मैंने आपको कहा तो है, आप 20 लाख का चेक काट लीजिए, मैं साइन कर दूंगी। बाकी पापा ऑस्ट्रेलिया से आएंगे तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। अभी मैं फोन पर बिजी हूँ, आप थोड़ी देर बाद आना। मनोज से इस तरह झूठी बातें करते शर्मिला स्वाति को आंख मारती है। अब तक स्वाति सब कुछ समझ गई थी। शर्मिला एक पैसे वाली लड़की बनकर मनोज से बातें कर रही थी। शर्मिला से बात करने के चक्कर में मनोज ने अब स्वाति को भी फोन करना बंद कर दिया। इससे स्वाति को थोड़ी तसल्ली हो गई थी। डार्लिंग, हम कब तक फोन पर बातें करते रहेंगे? एक बार तो मिलने आ जाओ। अब तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ओह बेबी, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रही हूँ, पर क्या करूँ, पापा भी ऑस्ट्रेलिया से आए नहीं है। यहाँ ऑफिस में बहुत काम है, करोड़ों की डील फाइनल करनी है आज मुझे।
अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कल शाम को 6 बजे मिलती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, वो ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अभी अपने घर का एड्रेस भेजता हूँ। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा जाने मन। मनोज पूरी तरह से शर्मिला के जाल में फंस चुका था। अपनी सास की ऐसी एक्टिंग देखकर स्वाति भी हैरान थी। स्वाति बेटा, अब एक आखिरी दाव और खेलना है। कल तुम ठीक 5:30 बजे मनोज के घर पहुंच जाना और उसके बाद मैं तुम्हें सब समझा देती हूँ तुम्हें क्या करना है। मम्मी जी, आज के जमाने में कौन सास अपनी बहू की ऐसे मदद करती है? आप मेरे लिए जो कर रहे हो ये कोई भी नहीं करता। स्वाति बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम गलत नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मनोज के कारण तुम्हारी बदनामी हो। तुम मेरी बेटी हो और बेटी के लिए मां नहीं करेगी तो और कौन करेगा? स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास के गले लग जाती है। अगले दिन स्वाति 5:30 बजे मनोज के घर पहुंच जाती है, पर मनोज शर्मिला यानी रीटा के आने का वेट कर रहा था। स्वाति, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें यहाँ देखे। प्लीज यहाँ से चली जाओ। अरे, तुम ही तो मुझे कहते थे मिल लो, आ जाओ, उदास हो रहा हूँ। अब मैं आ गई हूँ तो मुझे जाने के लिए कह रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है। अब मैं आई हूँ तो आराम से बैठूंगी। मैं भी तो देखूं तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड कौन है। साफ साफ बोलो तुम्हें क्या चाहिए और यहाँ से चली जाओ। तुम मेरी सारी फोटोज वीडियोस अपने फोन से डिलीट कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ, फिर तुम एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकोगी। ये देखो, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, अब यहाँ से जाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ, परेशान मत हो। मनोज अपने फोन से स्वाति के सारी पुरानी फोटोज और वीडियोस सब कुछ डिलीट कर देता है। स्वाति चैन की सांस लेती है और वहाँ से घर आ जाती है। उधर मनोज परेशान हो रहा होता है और वो बार बार शर्मिला के नंबर पर फोन करता है, पर शर्मिला पहले ही अपना फोन स्विच ऑफ कर चुकी थी। मनोज बहुत देर तक शर्मिला के नंबर पर फोन करता है, पर स्विच ऑफ आता है। अगले दिन शर्मिला अपने मोबाइल का नंबर बंद कर देती है और एक नया नंबर ले लेती है। मनोज को पता ही नहीं चलता कि शर्मिला ही रीटा थी। वो तो रीटा को फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे क्या पता था कि रीटा नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। वो अपना सर पीट लेता है, क्योंकि अब तो स्वाति के भी सारे फोटोज और वीडियोस डिलीट कर चुका था। अब उसके पास स्वाति को भी ब्लैकमेल करने के लिए कुछ नहीं बचा था, जिससे वो स्वाति को तंग कर सके। अरे क्या बात है शर्मिला, आज तुम दोनों सास बहू बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। हाँ पापा, मैं भी यही देख रहा हूँ। दोनों इतनी देर से हंस हंस कर बातें कर रही हैं, पर बात क्या है ये नहीं बता रही। अरे बोल तो दिया, हम सास बहू के बीच की बात है, तुम दोनों आदमी नहीं समझोगे, क्यों बहू? हाँ मम्मी जी, ये तो सच है, ये बात आपके और मेरे बीच की है, और इस बात के लिए फिर से एक बार थैंक यू मम्मी जी। लव यू। लव यू टू मेरी प्यारी बहू रानी।